2022 एशियन गेम्स हैंगजू चाइना में जोड़ दिए गए हैं ई स्पोर्ट्स के मेडल इवेंट्स। ई स्पोर्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे प्रोफेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स कॉम्पीट करते हैं मल्टीप्लेयर गेम्स, पीसी गेम्स, मोबाइल गेम्स में। ये कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है क्योंकि यहाँ पे आप अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। इन गेम्स को ऐड किया गया है एशियन गेम्स में और ये आपको वहाँ पे देखने को अब मिलेंगे। टोटल 8 गेम्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अगर मैं कुछ गेम्स के नाम लूँ तो पबजी, डोटा, फीफा, हर्थस्टोन जैसे बड़े बड़े गेम्स का यहाँ पे नाम है। इनके अलावा 2 एग्जीबिशन गेम्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि AESF एशियन इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स फेडरेशन अपनी तरफ से होस्ट कराएगी, अपनी तरफ से ऐड करेगी। इनके अलावा जो 8 गेम्स की मैंने बात करी, इनकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एशियन गेम्स काउंसिल ने दी है AESF यानी कि एशियन इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स फेडरेशन को, कि वही सारे क्वालिफाइंग राउंड्स कराएगी, वही सारे गेम्स को कंडक्ट करेगी, सारे मैचेस को होस्ट करेगी और एक स्मूथ प्रोसेस के साथ इन स्पोर्ट्स इवेंट्स को एक सक्सेसफुल इवेंट को बनाएगी। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस इवेंट का इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव और बहुत उम्मीद है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इस चीज़ के बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जो एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट इवेंट होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स के इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। साल 2018 जकार्ता पालमबंग में जब एशियन गेम्स हुए थे तो वहाँ पे ई स्पोर्ट इवेंट्स का ऑर्गेनाइज करवाया गया था और ये एक एग्जीबिशंस के तौर पे वहाँ पे रखा गया था। एग्जीबिशन इवेंट ये इसलिए था क्योंकि एक अवेयरनेस करने की कोशिश थी एशियन कंट्रीज़ के अंदर कि ई स्पोर्ट्स जैसा भी एक इवेंट होता है जहाँ पे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करके मेडल्स को जीत सकती है। तो उस टाइम पे जो मेडल्स प्लेयर्स ने जीते थे, टोटल 6 गेम हुए थे साल 2018 में अलग अलग, तो जो भी प्लेयर्स ने वहाँ पे मेडल जीते थे उन मेडल्स को जो मेन मेडल टैली थी नेशंस की वहाँ पे काउंट नहीं किया गया था क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जीबिशन था, ये सिर्फ एक प्रमोशन का तरीका था ताकि फ्यूचर में होने वाले एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स इवेंट को ऐड किया जा सके, जो कि अब पॉसिबल हो चुका है 2022 में और 2026 और 2030 में भी इसको प्रपोज किया जा चुका है। तो हम लोग को फ्यूचर में भी इन इवेंट्स को देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो साल 2018 में तीर्थ मेहता नाम के एक प्लेयर ने, जो कि हर्थस्टोन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो हर्थस्टोन एक गेम का नाम है, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और वहां पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपनी कंट्री को जिताया था। क्योंकि एक एग्जीबिशन इवेंट था तो ब्रॉन्ज मेडल मेन टैली में ऐड नहीं हुआ था इंडिया की। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँ कि एशियन गेम्स जैसे इवेंट में जहाँ पे इतने ज़्यादा फिजिकल टेंशन वाले गेम्स होते हैं वहाँ पे ई स्पोर्ट्स जैसा इवेंट कैसे आ गया, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि 2022 के एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज करा रहा है चाइना, जिसके पास पावर है कोई भी अपनी तरफ से एक गेम को इंट्रोड्यूस करने की एशियन गेम्स में। तो उन्होंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है ई स्पोर्ट्स क्योंकि चाइना का ये मानना है कि वो लोग ई स्पोर्ट्स इवेंट्स में टॉप पे हैं एशिया में, जिसके काउंटर अटैक में मिस्टर लोकेश सूजी, जो कि इंडियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के डायरेक्टर हैं और AESF के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका मानना है कि इंडिया अकेले ही 8 में से 5 गेम्स यानी कि लीग ऑफ लेजेंड्स, हर्थस्टोन, फीफा, डोटा 2 और स्ट्रीट फाइटर जैसे ये 5 गेम जो हैं उनमें गोल्ड मेडल लाने की टीम अपने पास रेडी करके रख चुका है कि वो लोग जाके गोल्ड मेडल इन 5 गेम्स में ला सकते हैं। पबजी को मत भूलिए, पबजी भी एक ऐसा गेम है जिसका क्रेज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपको यूट्यूब पे मिल गए हैं, हमको पता है, आप सबको नाम पता है, जो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो भी एक पूरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे मेडल लाने की एशियन गेम्स जैसे बड़े इवेंट में। मिस्टर लोकेश सूजी का सिर्फ इतना ही कहना नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से रोड टू एशियन गेम्स नाम का एक कैंपेन भी चलाना चाहा है जो कि फ्यूचर में चलेगा भी, जहाँ पे वो प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे ई स्पोर्ट्स इवेंट में एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और सिर्फ सेलेक्ट नहीं करेंगे, पूरी उनकी तैयारी कराने वाले हैं ताकि एशियन गेम्स में हमारा मेडल लाना पक्का हो जाए। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं इन सारे गेम्स में, मोबाइल गेम्स में, पीसी गेम्स में, मौका है आपके पास, हाथ मारो, खुद को प्रिपेयर करो और एशियन गेम्स जैसे बड़े लेवल पे जाके अपने देश के लिए मेडल लाओ। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट करने वाले हैं, यानी कि ई स्पोर्ट्स अगर आते हैं तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका होगा, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली हमारी कंट्री में इतने टाइम बाद जाके अब
गेम्स को रिकग्निशन मिली थी, हमारे प्लेयर्स को अब रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ था, तो अब उसके बीच में अब इन्वॉल्व हो गए हैं ई स्पोर्ट्स इवेंट यानी कि मोबाइल गेम्स और पीसी गेम्स के इवेंट। क्योंकि इंडिया में क्रेज़ इतना ज़्यादा है मोबाइल गेम्स का कि बहुत से प्लेयर्स तैयारी करना चाहेंगे एशियन गेम्स जैसे इवेंट के लिए। बहुत से बच्चों को तो बहाना मिल गया मोबाइल लेके गेम खेलने का कि अब तो हमको एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए हम गेम खेलेंगे दिन भर बैठ के। तो ये सारी चीज़ें गलत इम्पैक्ट शो करेगी। साथ में फिजिकल गेम्स जो हमारे हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, जिनको अब जाके अच्छी रिकग्निशन मिली थी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, आर्चरी जैसे गेम्स को जिनके प्लेयर्स को कितनी रिकग्निशन मिल रही है, अब कहीं ना कहीं इस बात का डर रहेगा कि इनका जो इम्पैक्ट रहा है अब वो कम होना ना शुरू हो जाए, क्योंकि लोग अब मोबाइल लेके बैठ के एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का सपना देखेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। हालांकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है क्योंकि हमारे कंट्री में इतने पैशनेट हैं लोग और क्योंकि अच्छे प्लेयर्स भी हैं, सिर्फ वो टाइम पास नहीं करते हैं, वो अच्छे परफॉर्मेंस भी पुटअप करते हैं। आज तक जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, तो ये एक अच्छा साइन भी है इंडिया के लिए कि हम लोग एशियन गेम्स जैसे इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में अपनी कंट्री के लिए मेडल ला सकते हैं और खुद को मेडल टैली में ऊपर रख सकते हैं और एक चांस क्रिएट कर सकते हैं कि अब इंडिया एक हाई लेवल पे भी फिनिश कर सकता है मेडल टैली में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट होने वाले हैं ई स्पोर्ट इवेंट के हमारी कंट्री के ऊपर। डिपेंड ये करेगा कि आप किस डायरेक्शन में खुद को लेके जाते हो। अगर आप सीरियस हो ई स्पोर्ट्स को लेके तो आप बिल्कुल तैयारी करो, आपको कोई नहीं रुकेगा। ऑब्वियसली एशियन गेम्स जैसे बड़ी जगह पे अगर ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं तो ये गलत नहीं हो सकते हैं। अगर आपको अपनी कंट्री का नाम ऊपर करना है तो हमको हर एक पार्ट में इंडिया को अच्छा करना होगा, फिर वो बिजनेस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, टीचिंग हो, एजुकेशन हो, फिजिकल गेम्स हो या फिर अब ई स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, हमको अपनी कंट्री को नाम ऊपर करने के लिए इन सारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके अच्छा परफॉर्म करना ही है। तो ऑब्वियसली अगर ये मौका मिला है तो इसको जाने नहीं देना है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए इवेंट्स में, खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या आप अच्छा इस इवेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप इंडिया जैसी बड़े नेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई स्पोर्ट्स इवेंट में, तो बिल्कुल जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को करूँगा ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।